दुनिया को सस्ती, काबिल भरोसा और पायदार जदीद तवानाई फराहम करें, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ते हुए। आइए SDG 7 का जायजा लेते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुल्क ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाता जाए और फिर भी गहरे अंधेरों में डूबता चला जाए। आज हम पाकिस्तान के इसी अजीबो-गरीब तवानाई के तज़ाद को समझने की कोशिश करेंगे, जहां अच्छे मंसूबे एक बहुत ही पेचीदा हकीकत से टकरा कर रह जाते हैं। तो चलें इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखें, ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। इसकी जड़ें एक बहुत बड़े आलमी मकसद में हैं। दुनिया भर के मुमालिक ने मिलकर एक ख्वाब देखा है कि हर इंसान को सस्ती, काबिल-ए-एतमाद और साफ तवानाई मिले। इसी को पायदार तरक्की का हदफ नंबर 7 या SDG 7 कहते हैं। और ये सिर्फ घरों में बल्ब जलाने की बात नहीं है। तवानाई दरअसल वो इंजन है जिससे तरक्की की गाड़ी चलती है। इसी से अस्पतालों में जिंदगियां बचती हैं और स्कूलों में बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होता है। इसके बगैर सब कुछ रुक जाता है। लेकिन बात तब दिलचस्प होती है जब हम इस आलमी ख्वाब को पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत की कसौटी पर परखते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा और पेचीदा तज़ाद सामने आता है। और यही तो वो बुनियादी सवाल है जो आज हमारे सामने है। आखिर कोई मुल्क अपनी बिजली पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाने के बावजूद तारीख के बदतरीन तवानाई बहरान में कैसे फंस सकता है? ये वो तज़ाद है जो पाकिस्तान के पूरे एनर्जी सिस्टम के दिल में छुपा हुआ है। ये तज़ाद जो है ना, ये एक तरह का 3 सर वाला अफरीत है जो 3 अलग अलग महाजों पर हमला कर रहा है। आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला महाज है रसाई का, यानी बिजली तक पहुंच का बहरान। अब देखें, कागजों पर तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि आज भी लाखों लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब ये स्लाइड देखें, यह आपको पूरी कहानी बता देगी। ये जो कौमी औसत के आदादोशुमार होते हैं ना, ये अक्सर गुमराह करते हैं। शहरों में तो शायद बिजली हो, लेकिन जरा बलूचिस्तान के देही इलाकों को देखें। आधी आबादी बिजली से महरूम है। और मजे की बात, ग्रिड से कनेक्शन होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बिजली आएगी भी। और ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है। हम बात कर रहे हैं 4 करोड़ लोगों की। जरा तसव्वुर करें, ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोग हैं जो आज भी जदीद दुनिया की इस बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। अब आते हैं दूसरे महाज पर कि जो बिजली है भी वो आ कहां से रही है। और यहीं से असल मसला शुरू होता है। ये वो तवानाई है जो मुल्क की माशी बुनियादों को ही कमजोर कर रही है। ये चार्ट देखें, ये सब कुछ वाज़े कर देगा। हमारा पूरा इन्हिसार है महंगे बाहर से मंगवाए गए तेल और गैस पर। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब भी दुनिया में तेल महंगा होगा, यहां आपका बिल बढ़ेगा। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे पास सूरज और हवा की कोई कमी नहीं, लेकिन इस पूरे सिस्टम में उनका हिस्सा ना होने के बराबर है। और इसी वजह से हम पहुंचते हैं तीसरे और शायद सबसे तकलीफदेह महाज पर, यानी कीमतें। जिन लोगों के घरों में बिजली आती भी है, उनके लिए उसका बिल अदा करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों मसाइल, यानी रसाई की कमी, महंगा ईंधन और आसमान से बातें करती कीमतें, इन सब को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? इन सब के पीछे एक ही बड़ी वजह छुपी है। वो क्या चीज़ है जो इस पूरे बुहरान के मरकज़ में है और पूरे निज़ाम को जकड़े हुए है? इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, गर्दिशी कर्जा। अब ये नाम बड़ा टेक्निकल सा लगता है, लेकिन इसे आसान लफ्ज़ों में यूं समझें कि ये हमारे पावर सेक्टर के अंदर एक ऐसा मालियाती ब्लैक होल है जो पैसा निकलता जा रहा है और पूरे निज़ाम को अंदर से खोखला कर रहा है। अब देखें ये काम कैसे करता है। ये एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर है। हुकूमत कंपनियों को वक्त पर पैसे नहीं देती, तो वो कंपनियां आगे फ्यूल वालों को पैसे नहीं दे सकती। दूसरी तरफ बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां अवाम से पूरे बिल वसूल नहीं कर पाती। नतीजा, पूरे सिस्टम में कैश ख़त्म हो जाता है। और जब पैसे ही नहीं होगा तो ना बिजली बनेगी, ना नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे, सिस्टम जाम हो जाता है। और ये ब्लैक होल है कितना बड़ा? 2.3 ट्रिलियन रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे मुल्क का सेहत और तालीम का निज़ाम बदला जा सकता है। और सबसे खौफनाक बात, ये रकम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मगर कहानी में एक और ट्विस्ट है। वो ये कि इन मसाइल से निकलने के लिए पाकिस्तान के पास कागजों में बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसियां मौजूद हैं। जरा 2019 की ये पॉलिसी देखें, कितने शानदार अहदाफ हैं। 2030 तक 30% बिजली साफ तवानाई से। मतलब कागज पर तो सब बेहतरीन है, एक रोशन मुस्तकबिल का नक्शा बिल्कुल तैयार है। तो फिर मसला कहाँ है? मसला ये है, जैसा कि इस जुमले में बिल्कुल साफ बताया गया है, कि आपके पास दुनिया की बेहतरीन पॉलिसी हो, लेकिन अगर आपका मालियाती निज़ाम ही तबाह हाल हो, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे?
ये गर्दिशी कर्जा साफ तवानाई के शोबे को वो सरमाया ही नहीं पहुंचने देता जिसकी उसे फलने फूलने के लिए ज़रूरत है। तो आखिर में इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? इस मसले की असल जड़ क्या है? और निचोड़ ये है, पाकिस्तान का असल मसला ना तो सूरज की कमी है, ना हवा की, और ना ही अच्छी पॉलिसियों की। असल मसला एक टूटा हुआ नाकारा मालियाती निज़ाम है। यही गर्दिशी कर्जा हर अच्छे मंसूबे को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देता है। और ये हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि हर उस मुल्क के लिए है जो ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सवाल ये है कि आप एक टूटी हुई माली बुनियाद पर एक साफ और रोशन मुस्तकबिल की इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं। जब तक ये माली सर्किट ठीक नहीं होता, तब तक ये रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब अंधेरों में ही भटकता रहेगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मैं हूं मोहम्मद ज़ेशान आवान। हमारे विजन 2047 को समझने और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ रजिस्टर हों।